सर, व्हाट इज ब्रेन फ्यूल? हम कैसे अपने माइंड के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें? यानी कि हम मेरा ऐसा फंडा है कि माइंड के मसल्स डाइट से होते हैं, या फिर कुछ एक्सरसाइज से होते हैं, या फिर एक जगह से मन को टिकाने से माइंड स्ट्रॉन्ग होता है। आप जो ब्रेन को स्ट्रांग करने की बात कर रहे हो, उसके अलग अलग स्टैंड पॉइंट हो सकते हैं। एक है जो हमारी फिजिकल ब्रेन है, उसको कैसे स्ट्रांग किया जाए, तो उसमें डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कुछ तरह के फूड्स हैं, कुछ तरह की चीजें हैं जो अगर आप खाते हो तो वो आपकी ब्रेन के लिए अच्छे होते हैं। वो आप गूगल पे जाकर के स्टडी कर सकते हैं, कर सकता हूँ। तो वो अपनी डाइट में आप थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं। तो वो जब आप चेंजेस करेंगे तो आपकी जो फिजिकल ब्रेन है वो स्ट्रांग होती चली जाएगी। अब वो ब्रेन ज्यादा अच्छे से आप उसको यूज कर सकते हो। अगर फिजिकली आपकी ब्रेन वीक हुई तो आपके थॉट में भी इतनी पावर नहीं होगी। जी। तो पहला स्टेप क्या है कि अपनी डाइट को ठीक करो। आपको जो न्यूट्रिशन चाहिए आपकी बॉडी को, और ब्रेन ऐसा नहीं है इन आइसोलेशन है, यानी ये नहीं है कि ब्रेन अलग है और बॉडी अलग है। ब्रेन तभी ठीक रह सकती है जब आपका पेट ठीक रहेगा। इनफैक्ट गट का, यानी कि आपके पेट का और ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन है। जी। आयुर्वेदा में यही खास बात है। आयुर्वेदा में कहा जाता है कि हर बीमारी का जो जड़ है वो पेट है, ना कि ब्रेन है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को जो भी चाहिए, जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, जो भी कुछ चाहिए, जो भी केमिकल्स चाहिए सही से ऑपरेट करने के लिए, वो सब प्रोड्यूस कहां होते हैं? अल्टीमेटली हमारे गट में होते हैं, राइट? जी। हमारा स्टमक ही है ना जो फूड को न्यूट्रिशन में, एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर पेट ठीक है तो सब ठीक है, तो ब्रेन ठीक काम करेगी। अगर पेट गड़बड़ है तो इसका मतलब ब्रेन में गड़बड़ है, क्योंकि ब्रेन की गड़बड़ को आप डायरेक्टली नहीं पकड़ सकते। तो उसको कैसे ठीक करना है? अपनी डाइट के लेवल पे ठीक कर सकते हो। उसके अलावा नेचुरोपैथी इज अ वेरी गुड ऑप्शन। नेचुरोपैथी के इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स हैं जो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से आपको कुछ थेरेपीज देंगे, 3-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए। उसमें आप बेटर फील करने लग जाओगे। तो नंबर 1 वो है कि स्टमक की क्लीनिंग प्रॉपर होनी चाहिए ताकि हमारी ब्रेन प्रॉपर काम करे। अब जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है कि हमारी थॉट की पावर कैसे स्ट्रांग हो, कि हमारी जो थिंकिंग पावर है वो कैसे स्ट्रांग हो। तो वो स्ट्रांग होती है रेपिटेशन से। मतलब व्हाट यू वांट इज, जो मैं आपकी बात करने के तरीके से समझ पा रहा हूं, आप चाहते हो कि जो भी आप कर रहे हो उसमें आपका माइंड या आपका थॉट इतना स्ट्रांग हो जाए कि अगर आपने सोच लिया मुझे करना है, तो अब आपको किसी भी चीज से कोई फर्क ना पड़े। आसपास में जो भी कोई कुछ कह रहा है उससे आपको फर्क ना पड़े, राइट? फर्क ना पड़े, राइट। यही आप चाहते हैं, है ना? हाँ। तो अब ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? इसका जो तरीका है वो है रेपिटेशन। कि जिस भी तरह की बातों को आप अपने माइंड में रिपीट करते चले जाओगे वो पक्की होती चली जाएगी। इसीलिए इंडिया में एक कहावत है जो आपके भी घर में चलती होगी, जो बोलते हैं कि शुभ शुभ बोलो। सुनी होगी आपने, है ना? जी। कि मुंह से उल्टी सीधी बातें मत निकालो। जी। क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं जो बात मैं आपको कह रहा हूं। क्योंकि अगर आप कुछ उल्टा बोलोगे, चाहे अपने मुंह से बोलोगे, चाहे अपने अंदर ही अंदर अपने आप को बोलोगे, तो धीरे धीरे वो पक्का होता चला जाएगा। एक आध बार बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक आध बार आप कुछ भी उल्टा बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक आध बार कुछ भी अच्छा बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर 1-2 बार बोलने से हो जाता तब तो आप सीधा ये बोलो ना कि भाई मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो जाऊंगा। जरूरत ही क्या है पढ़ने की, कोई एंट्रेंस की तैयारी करने की, कुछ भी करने की? सीधा बोल दो 1-2 बार, सच हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। बट अगर इसी बात को आप बार बार बोलते रहोगे तो धीरे धीरे आपके एक्शंस चेंज होने लग जाएंगे। धीरे धीरे आपका ये जो थॉट है ये पक्का होता चला जाएगा जी, और आप उस डायरेक्शन में भागने लग जाओगे। अब आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी वो और फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन एटलीस्ट आप एक्शन लेना शुरू कर दोगे जी। आप समझ गए? तो अब इसको पक्का कैसे करते हैं? रेपिटेशन से। तो जो भी आप चाहते हो, आप जिस भी तरीके से अपनी लाइफ को देखते हो आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद, उसको आप रिपीट कर सकते हो अपने माइंड के अंदर जी। तो अब वो धीरे धीरे चीज पक्की होती चली जाएगी। अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो लोग गलती कर जाते हैं, वो है कि आपको जो भी आप चाहते हो उसके आउटकम के बारे में नहीं सोचना है। ये नहीं सोचना है कि जो होगा, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है, राइट? ये नहीं बैठ करके इमेजिन करना है कि मेरा ये एंट्रेंस है वो क्रैक हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इमेजिन करते गए तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर 1% नहीं हुआ आपका तो आप अंदर से पूरी तरह से टूट जाओगे, राइट? जी, टूट जाए। तो अब अगर सोचना है तो क्या सोचना है? बैठ करके अपने किस थॉट को पक्का करना है कि मेरी तैयारी पूरी है।
अब होगा नहीं होगा वो मेरे हाथ में नहीं है, तो अपने आप को क्या बोलना है बार बार कि मेरी तैयारी कमाल की चल रही है, मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो रही है, इसको तैयारी को करने के लिए जितनी भी बुक्स पढ़नी चाहिए वो सब मैंने पढ़ ली है, जो भी सिलेबस कंप्लीट करना है वो सब मैंने कर लिया है, मेरी तरफ से कोई कसर नहीं है। अब होना ना होना वो तेरे हाथ में है। अब वो तेरे हाथ में कौन? वो भगवान हो सकता है, भगवान, कोई भी जिसको भी आप मानते हैं, राइट, वो तेरे हाथ में है। तो अब क्या होगा, 1% आपका नहीं भी हुआ तो आप टूटोगे नहीं, क्योंकि आपको क्या हुआ, आपको अपने माइंड को फोकस करना आ गया कि किस तरीके से माइंड को फोकस किया जाता है काम पे, जो भगवत गीता में भी कहा गया है कि भाई कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, वो इसी एंगल से कहा गया है। उसका मतलब बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं, उसका मतलब गलत निकाल लेते हैं। उसका मतलब ये निकाल लेते हैं कि आप बस हार्डवर्क करते चले जाओ। कर्म का मतलब लोग क्या समझते हैं? वर्क। वर्क का मतलब क्या समझते हैं? सिर्फ वर्क मतलब वो जो हम काम कर रहे हैं अपने हाथ पैरों से। कर्म बेसिकली जो है वो थॉट के लेवल पे करने की बात करी जा रही है। कर्म पहले अंदर होता है, बाद में बाहर होता है। तो अंदर जो आप कर्म कर रहे हो वो सही करो जी, उस पे फोकस करो, तो धीरे धीरे जो फल है वो तो आना ही आना है। सुन करके मेरी बातों को अपनी मेमोरी में फीड कर दिया, ब्रेन के अंदर फीड कर दिया। जैसी कोई सिचुएशन आई, अब उस मेमोरी के थ्रू जो आपने सुना था और जो सुन करके समझा था, समझा कैसे मेरी बातों को? जो आपकी एग्जिस्टिंग समझ है उसी के बेस पे तो समझा। हो सकता है मैं बात ही कुछ और कर रहा हूं, क्योंकि मेरे जो सेशंस हैं वो इस मैकेनिकल वे ऑफ लिविंग के लिए है ही नहीं, बिकॉज लाइफ इज नॉट अबाउट मैकेनिकल वे ऑफ लिविंग। एक मशीन है, उसको ऑपरेट करने का तो एक मैनुअल हो सकता है, लाइफ को ऑपरेट करने का कोई मैनुअल नहीं है, क्योंकि वहां पे एक तरह से काम नहीं होता है। देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फैक्टर्स विच आर देयर। आप मेरे से पूछ नहीं सकते आकर के कि भाई मेरे जो पेरेंट्स हैं उनसे मुझे प्रॉब्लम है तो इसका क्या सोल्यूशन है। इसके अंदर कितने फैक्टर्स हैं। आप ये तो पूछ सकते हो कि इस मशीन को कैसे ऑपरेट करूं, वो मैं आपको बता सकता हूं। हाउ टू ऑपरेट दिस मशीन, हाउ टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद माई पेरेंट्स। बताओ मैं क्या जवाब दूंगा आपको। मुझे पता है आपके पेरेंट्स कैसे हैं, मुझे पता है आप कैसे हो, कितने नीच प्राणी हो आप, या दिखा कुछ और रहे हो, अंदर से कुछ और हो। तो आपको कौन जानता है? आपकी जो सच्चाई है या आपके घर की सच्चाई है या जो भी कुछ है, उसको कौन अगर जान सकता है तो कौन जान सकता है? आप खुद ही जान सकते हैं। एक बात पक्की है, मैं तो नहीं जान सकता। तो मैं आपको क्या सोल्यूशन दूंगा? आपको मुझसे मैकेनिकल सोल्यूशन चाहिए उस प्रॉब्लम का जो मैकेनिकल है ही नहीं। लाइफ इज नॉट मैकेनिकल। लाइफ में तो कहीं से भी कुछ भी हो रहा होता है ना। तो ये जो लर्निंग है, मैकेनिकल वे ऑफ लर्निंग बाय वॉचिंग माई सेशंस, इट वोंट वर्क। इससे कुछ नहीं होगा। इससे क्या होगा? आप और कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा लगेगा, आपकी ईगो बढ़ जाएगी कि मुझे समझ आ गया है, और जाकर के आप लोगों को समझा भी दोगे। समझ है ना, मतलब ज्ञान बांटने में कोई टैक्स थोड़ी लगता है। कोई आएगा तो भाई आपने तो मेरे इतने सेशंस देख लिए हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं देखे हैं, तो आप जा करके वो जो भी आपके अंदर फीडेड है वो सब जा करके चेप दोगे। अरे कुछ नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। समझ आ गई जी सारी बातें, समझ गए। यही होता है। कभी देखना, मतलब मेरे को तो सबसे ज्यादा जो मजा आता है ना, मतलब एक्चुअल में, जैसे शमशान घाट में आप में से कोई गया है कभी? तो वहां पर जाकर के देखो, सारे ज्ञानी भरे पड़े होते हैं। बेटे जो आता है वो जाएगा। उनसे पूछो, अंकल जी आप जाने के लिए तैयार हो? बोल रहे हैं क्योंकि पढ़ लिया है, सुन लिया है। ठीक है जी। अब मैं आपको रियल लर्निंग बता रहा हूं, वो क्या है। मैं मेमोरी से नहीं बोल रहा, तो जो मैं बोल रहा हूं उसको आप अपनी मेमोरी में फीड क्यों कर रहे हो? स्टेप बाय स्टेप मैं बोलता चला जा रहा हूं, उसको आप देखते चले जा रहे हो, समझते चले जा रहे हो। ये समझते चले जा रहे हो कि किसी भी प्रॉब्लम को समझते कैसे हैं, उसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। एक तरह से क्या हो रहा है, आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज हो रही है। इस एक्सरसाइज का होना ही लर्निंग है। जैसे फिजिकल एक्सरसाइज करोगे तो बॉडी बन जाएगी, उसके लिए कुछ और नहीं करना पड़ेगा। दैट इन इटसेल्फ इज अ कंप्लीट एक्शन। ऐसे ही अगर आप अपनी ब्रेन की एक्सरसाइज करोगे मेरे साथ में, ब्रेन की सही तरह की एक्सरसाइज, नॉट थ्रू मेमोरी बट बाय सीइंग थिंग्स एज इट इज। बातों को मत पकड़ो, वर्ड्स को मत पकड़ो, समझ जाओ जो वर्ड्स हैं वो कचरा है। उसका यूज सिर्फ इतना सा है कि आप वो देख सकोगे वो वर्ड कहां पे इशारा कर रहा है। दिस कम्स इन माई एक्सपीरियंस। In fact, everything that I say is in your experience. So you don't need memory to see that.
यू नीड मेमोरी जब मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूं जो आपके एक्सपीरियंस में ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं, ऐसे बहुत लोग हैं उल्टी सीधी ऐसी वीडियोस बना रहे हैं आज की डेट में, मतलब बड़े बड़े हैं, आप देखोगे वो क्या बातें कर रहे हैं। कॉन्शियसनेस के बहुत सारे स्तर होते हैं, एक होता है बेसिक कॉन्शियसनेस, एक होता है सुपर कॉन्शियसनेस, एक होता है सुपर डुपर कॉन्शियसनेस। आपको यहां से उठ करके वहां जाना है। आप कहोगे क्या बातें हो रही हैं। मैंने पूरे सेशन में जो भी कुछ बोला है, क्या उन सब बातों को आप रिलेट कर पा रहे हो रियलिटी से? इसको सीखना बोलते हैं। अब रिलेट करो और उसको छोड़ दो। जो भी सेशन में बातें हुई हैं सब कुछ छोड़ दो, उसको मेमोरी में फीड करने की जरूरत नहीं है। आपकी ब्रेन स्ट्रांग हो गई है, आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज हो गई है, अगर इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपने देख लिया है।